एक्सरसाइज 5.1 का ये देखिए 21st क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए तीन इसके पार्ट्स हैं ए बी सी, और देखिए एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं इसका ए पार्ट। इसमें क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, लेकिन किस पॉइंट पे चेक करनी है तो ये हमको तो दिया नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमको एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से दैट आर्बिट्री पॉइंट इज सी या ए या बी या कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट, तो हमने C ले लिया, एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, हम C पे इसकी लिमिट, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ए हम लिख रहे हैं। यहां पे हमको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी एफ सी की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली साइन सी प्लस कॉस सी। ठीक है, तो ये तो आ गया एफ सी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा, इट इज लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे c के अराउंड हमें चेक करना है ना, तो यहाँ ले रहे हैं x टेंस टू c माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब माइनस का क्या मतलब है, इट इज लेस देन एक्स। ठीक है, सॉरी लेस देन सी, स्लाइटली लेस देन सी। तो हम इसको अगर x की वैल्यू हम लिखें c माइनस एच, वेयर h टेंस टू 0 है ना, ये क्या हो गया, h टेंस टू 0 है एंड h टेंस टू 0 है, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा या c माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे हम x की जगह अब रख देंगे c माइनस एच। तो देखिए यही जो फंक्शन है, यही जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, अब लिखेंगे हम h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, फंक्शन, ये हो जाएगा c माइनस एच। ठीक है, तो ये जो है और ये जो चीज़ है दोनों ही सेम चीज़ है। अब हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है x वाला, एफ एक्स वाला, इसमें x की जगह आपको रखना है c माइनस एच। तो देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यही लेफ्ट हैंड जो लिमिट है हमारा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, अब साइन x की जगह हो गया c माइनस एच प्लस कॉस h की जगह हो गया c माइनस एच। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है दोनों के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन साइन a माइनस बी और यहाँ कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला से इसको एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही है। यहाँ पे साइन a माइनस साइन b वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था 11th में, उससे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए अब हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इस अगले स्टेप में h को आपको सीधे 0 रख देना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला साइन c इंटू कॉस 0, ये h है, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 तो 1 होता है, इंटू 1 प्लस, देखिए कॉस c इंटू साइन h, और साइन h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हट जाएगा। फिर देखिए cos c इंटू कॉस एच, तो ये हो जाएगा cos c इंटू कॉस एच यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 हो गया। फिर प्लस साइन c इंटू साइन एच, साइन एच की यानी साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 तो 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो फाइनल हमें क्या मिला, देखिए साइन c प्लस cos c। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट आ रही है इसकी एक्सप्रेशन की, वो आ रही है साइन c प्लस cos c, और यही हमारा एफ सी भी था। अब हम चेक करेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, अगर वो भी इतनी आएगी तो ये फंक्शन प्रूफ हो जाएगा, कंटिन्यूअस है। अब देखिए जब हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, निकालेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट यहाँ पे है x टेंस टू c प्लस हो जाएगा, इस बार स्लाइटली मोर देन c, इसका मतलब फिर यहाँ हम लिखेंगे एफ एक्स। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू c प्लस एच, वेयर h टेंस टू 0 एंड x टेंस टू c हो जाएगा। तो ये इसी फंक्शन को हम, इसी एक्सप्रेशन को अब इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, x की जगह आप लिखेंगे c प्लस एच, तो ये इसका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में एफ एक्स की जगह आपको सिंपली x की जगह c प्लस एच रखना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और अब हो जाएगा ये साइन
सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। ठीक है, तो x की जगह सी प्लस एच हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन सी प्लस एच और कॉस सी प्लस एच को एक्सपैंड करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन एच। अब अगले स्टेप में आपको h की वैल्यू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 0 रख देनी है, तो ये क्या हो गया, साइन सी कॉस एच मतलब कॉस 0, उसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन एच है और साइन एच मतलब साइन 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वैसे ये साइन एच वाला ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, ये कितना है, कॉस सी इंटू कॉस 0 जो कि होता है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनल वैल्यू साइन सी प्लस कॉस सी। तो देखिए राइट हैंड लिमिट भी जो है एफ सी के बराबर आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इतनी है एफ सी के बराबर। इसका मतलब ये क्या है, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा फॉर एनी पॉइंट। अब देखिए हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड वाला हमको दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो जिस तरह हमने फर्स्ट वाला किया था, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बाकी पूरा मेथड वही रहेगा। यहाँ पे हम किस पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो एक सी पॉइंट जो आर्बिट्री पॉइंट है वहां पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले एफ सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली साइन सी माइनस कॉस सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको h के टर्म्स में लिखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस h। ठीक है, x माइनस h करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है x प्लस h करेंगे, सॉरी x नहीं, यहाँ c होगा, c माइनस एच हुआ तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा c प्लस एच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट होता है। अब आपको इस एक्सप्रेशन में x की जगह सिंपली c माइनस एच रखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन साइन x की जगह हम रखेंगे c माइनस एच, फिर माइनस कॉस, और x की जगह फिर c माइनस एच। अब आपको यहाँ ये लिमिट भी है, लिमिट h टेंस टू 0 है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, साइन c माइनस एच और कॉस माइनस एच, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सिंपली h की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन c इंटू कॉस 0 1 हो गया। फिर ये साइन h वाला, जहाँ साइन h है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा, और इसके आगे देखिए माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस कॉस c इंटू कॉस एच मतलब 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो फाइनल जो वैल्यू आ रही है साइन सी माइनस कॉस सी, और ये एफ सी के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा आ गया एफ सी के बराबर। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट हम निकालना है इसका, तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस हो जाएगा इस बार, और एफ एक्स, और यही जो है इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस एच। ठीक है, तो x प्लस एच होता है राइट हैंड लिमिट में, x माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब आप ये जो वैल्यू है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, एफ एक्स में x की जगह x प्लस एच रख देंगे, सॉरी ये c प्लस एच रख देंगे। ठीक है, ये c प्लस एच है। तो अब इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और साइन c प्लस एच फिर माइनस कॉस c प्लस एच हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देना है, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंड करके। तो देखिए एक्सपेंड करने पे ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में सिंपल h की वैल्यू आपको 0 रख देना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो साइन c है, कॉस 0 1 हो गया, फिर ये साइन h वाला, जहाँ भी साइन h वाला आ रहा है वो टर्म को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी साइन 0, ये 0 हो जाएगा। फिर ये बचा माइनस कॉस सी, कॉस एच हो गया 1, तो साइन सी माइनस कॉस सी। तो देखिए राइट हैंड लिमिट भी उतनी आ रही है किसके बराबर, एफ सी के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल है और एफ सी के बराबर इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ फिर हम सी कोई भी है एक आर्बिट्री पॉइंट उसके लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस सी
अब इसका आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस फिर यहाँ एफ एक्स, अब इसी को हम क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच, और फिर इस पे वैल्यू रख देंगे एफ एक्स पे x की जगह, तो ये हो जाएगा साइन c माइनस एच इंटू कॉस c माइनस एच। ठीक है, और यहाँ ये लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करना है, इसको आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आप h की वैल्यू आप 0 रख देंगे, तो देखिए पहला जो टर्म है साइन c इंटू कॉस h यानी कॉस 1, कॉस 0 यानी 1 हो गया। अब यहाँ पे ये साइन वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए पहले में आपको मिला साइन c इंटू 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, कॉस c इंटू 1, कॉस c इंटू 1 रहेगा। तो क्या हो गया फाइनली, साइन c इंटू कॉस c हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, इसकी वैल्यू ये एफ सी के बराबर आ रही है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई, ऐसे आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लें। तो अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। अब इसी को h के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, c प्लस h। अब इसमें x की जगह एफ एक्स में x की जगह आपको सिंपली c प्लस h रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन c प्लस एच इंटू कॉस c प्लस एच। अब अगले स्टेप में आपको एक्सपैंड कर देना है। अच्छा, ये लिमिट है, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 है। अब अगले स्टेप में यहाँ हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखिए अगले स्टेप में हमको क्या करना है, सिंपल h की जगह 0 रख देना है, तो यही हो जाएगा अब साइन c इंटू कॉस 0 1 हो गया। साइन h वाला रखने ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा और ये वाला टर्म हट जाएगा। तो इसमें क्या बचा, अब ये बचा दूसरे ब्रैकेट में, तो ये क्या हो गया, कॉस c, कॉस h की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचा साइन c इंटू कॉस c। तो ये किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। तो मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है और उसकी वैल्यू है एफ सी के बराबर। तो ये भी फंक्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा।